विश्व में फैले हुए मेरे सारे स्टूडेंट्स, हीलर्स, उपचारक, उन सभी को मेरा दिल से आशीर्वाद, उन सभी को मेरी ब्लेसिंग, उन सभी को वो सारी शक्तियाँ प्राप्त हों जिन शक्तियों की मदद से वो इस दुनिया में सरवाइव कर सकें और तमाम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबल बनाए रख सकें। रेकी शक्ति, एंजल्स और गॉड और मेरे समस्त गुरुओं की उन्हें कृपा प्राप्त हो। उन सभी की कृपा से, उन सभी की ब्लेसिंग से और मेरे आशीर्वाद से आप सभी अपने जीवन में तरक्की करें। कोरोना काल एक काल है, एक समय है, एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति में अपनी स्थिति को बनाए रखना है। और जब आप हीलर हैं, एंजल थेरेपिस्ट हैं या रेकी हीलर्स हैं या प्राणिक हीलर हैं, किसी भी फील्ड में आप हीलर हैं या आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक इंसान हैं, आप डेली साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आप गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप हर दिन नियम से करते हैं, आप अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि आप ये सब करते हैं। आप सीधे ईश्वर से कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, सीधे ईश्वर की शरण में हैं, सीधे ईश्वर की कृपा को प्राप्त किए हुए हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना काल में आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी या आपको कोरोना हो जाएगा या आपके घर वालों को कोरोना हो जाएगा या आपका भविष्य अब क्या होगा। भविष्य क्या होगा? क्या आज से 6 महीने पहले आपको पता था कि कोरोना आएगा भविष्य में? एग्जैक्टली सच पूछें तो सिर्फ आपको एक अंदाज़ा था, आपको एक अनुमान था कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी घटना घटित हो सकती है, प्राकृतिक घटना, दैवी घटना या इंसानों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल उस रूपी में घटना। उस घटना के लिए क्या आप तैयार थे जो आज 6 महीने पहले आज भविष्य था? उस 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले आपको क्या लगता था कि आप इस दौर से गुजरेंगे, इस परिस्थिति से गुजरेंगे, आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा? अगर पता था तो आपने क्या उपाय किया इस चीज़ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए? कभी सोचा था आपने कि इस दौर से गुजरना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा? हीलर होने के नाते आपको एनर्जी की लैंग्वेज समझनी होगी। एनर्जी की भाषा जब आप समझेंगे तब आप समाज में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में अपना रोल प्ले कर पाएंगे। आप हीलर हैं, हीलर को किसी भी तरह से कोरोना हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो हर दिन अपनी क्लींजिंग करता है, शील्ड बना के रखता है। आप हीलर हैं, अगर आर्क एंजल थेरेपिस्ट हैं तो आर्क एंजल माइकल से शील्ड बनाने के लिए बोलिए कि हे आर्क एंजल माइकल, मेरे चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाइए जो नेक्स्ट 24 आवर तक बनी रहे, बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी मेरी ऑरा में एंट्री ना करे और मेरी ऑरा के अंदर, उस शील्ड के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे क्लिंच करके नष्ट करिए। आर्कएंजल माइकल अपना काम करना शुरू करेंगे। जब भी आप दिन में एक बार रिक्वेस्ट लगाएंगे और ये प्रोसेस करेंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे आर्कएंजल माइकल से, तो आप तो सुरक्षित हैं क्योंकि जैसे ही आपने रिक्वेस्ट लगाई आर्कएंजल माइकल से, आर्कएंजल माइकल ने आपके चारों तरफ एक शील्ड बनाया, सुरक्षा कवच एनर्जी की, और उस एनर्जी की सुरक्षा कवच को भेद कर नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी ही नहीं, कोरोना आएगा ही नहीं।
और जो अंदर नेगेटिविटी है उसको क्लींच करके वो नष्ट करते जाएंगे, या तो कहीं डस्टबिन में या अग्निकुंड में या यूनिवर्स में वो फेंक देंगे। आप सुरक्षित रहेंगे, आप सफाई रहेंगे, आप साफ रहेंगे। उसके साथ साथ में आपको ढेर सारे आइडियाज़ देंगे कि आप सैनिटाइज़र कितना लगाएं, कब लगाएं और कहाँ कहाँ दूर रहें, कैसी जगह पे जाने से बचें। इस तरह से आप हेल्दी रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और साथ ही साथ आर्कएंजल राफेल को रिक्वेस्ट लगा दीजिए कि हे आर्कएंजल राफेल, मेरी बॉडी को हील करके मेरी इम्यूनिटी बढ़ाइए। आप सुरक्षित हैं, हर 24 आवर पर आप दोनों को रिक्वेस्ट लगा के अपना काम करिए। और इसी तरह से आप सीधे अपने घर को शील्ड बना दीजिए। जैसे आपने अपने आप को शील्ड बनाया आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट लगा के, उसी तरह से अपने घर को शील्ड बना दीजिए आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट लगाकर। और आर्कएंजल राफेल से रिक्वेस्ट लगाइए कि वो अपने घर की, आपके घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी को हील करें। और अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट लगा दीजिए आर्कएंजल माइकल से कि उनके चारों तरफ शील्ड बनाएं और क्लिंच करें और आर्कएंजल राफेल हील करें। और उनके लिए थैंक्स बोलते रहें, आर्कएंजल माइकल आर्कएंजल राफेल के लिए थैंक्स बोलते रहें। दूसरी तरफ अगर आप रेकी हीलर हैं तो रेकी कॉल करिए, हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना सकूं। और जैसे ही आपने रिक्वेस्ट लगाई उसके तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, एक हाथ हथेली को सामने रखना है और दूसरे हाथ को सर्किल बनाना है और विजुलाइज करना है कि आपके चारों तरफ सफ़ेद प्रकाश की एक लेयर फैल गई। शील्ड बनाने का तरीका मैंने बताया है ढेर सारी वीडियोज़ में, लेकिन मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ढेर सारे मेरे नए व्यूवर्स होंगे, नए सब्सक्राइबर्स होंगे, नए मेरे स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये चीज़ मिल जाए। और कोरोना से बचने के लिए आपको ये ज़रूर करना है। और जैसे ही आपने शील्ड बना दिया और रेकी एनर्जी को रिक्वेस्ट लगाई कि हे रेकी एनर्जी, मेरे भीतर की उस शील्ड के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकाल के अग्निकुंड में डाल के नष्ट करो प्लीज़। ये होने लगेगा, विजुलाइजेशन प्रोसेस आपका कंटिन्यू चालू रहेगा। एनर्जी को एनर्जी की लैंग्वेज में समझिए और एनर्जी की लैंग्वेज में बात करिए। एक भाषा है ऊर्जा की, एनर्जी की। इस आपका इंटेंशन क्या है? जब आप इंटेंशन करते हैं तो आपके आसपास वो क्लींजिंग रहेगी, प्योरिटी रहेगी, सफाई रहेगी। नेचुरली आपको सैनिटाइजर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मास्क भी पहनने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिजिकली आपको फिर भी इनका इस्तेमाल करना होगा। और उसी तरह से अपने घर को शील्ड बना दीजिए रेकी से और अपने परिवार के सारे सदस्यों को रेकी से शील्ड बना दीजिए और क्लींज कर दीजिए। और इतना ही 2 मिनट 4 मिनट आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बस इतने से ही आप प्रोटेक्ट रहेंगे। और अगर हर घर में एक हीलर होगा तो क्या होगा, वो क्लींजिंग क्लींजिंग क्लींजिंग। आप सैनिटाइजर लगा के क्या कर रहे हैं? क्लींज ही तो कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। जो वायरस हो सकता है, गंदगी है, उसकी सफाई कर रहे हैं। तो फिजिकली सफाई कर रहे हैं। आपके भीतर की एनर्जी कहाँ साफ हो रही है और वहाँ पे इंटेंशन, पॉजिटिविटी आपके अंदर कैसे आएगी? आप डर भय में डरे हुए हैं, पूरी तरह से सहमे हुए हैं, और उस डर की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, आपके सेल्स कमज़ोर हो रहे हैं, आपके ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं। तो आपको कोरोना नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा। आपको डरा दिया गया या आप डर गए कि आप डायबिटिक हो, पहले से बीमार हो, हार्ट पेशेंट हो, या कोई और रोग है, या बूढ़े हो गए हो, इम्यूनिटी आपके अंदर नहीं है, बच्चे हो, इम्यूनिटी आपके अंदर नहीं है, इसलिए हो जाएगा। भाई हम ये कहते हैं कि क्या पहले खांसी जुकाम बुखार नहीं होता था? कफ नहीं होता था किसी को? सबको होता था। आप थोड़े मेडिसिन लेते थे, ठीक हो जाते थे, या काढ़ा पीते थे। आपको क्यों बताया जा रहा है कि गुड़ खाइए और अदरक खाइए, काली मिर्च, लौंग का, इलायची का आप काढ़ा पीजिए, तुलसी के चाय पीजिए या काढ़ा पीजिए, ठंडी चीज़ें ना खाइए, ठंडी चीज़ों से बचिए, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक ना पीजिए, आइसक्रीम ना खाइए, ये सब बताया जा रहा है। गरम गरम चीज़ें खाइए, मतलब आपके शरीर में कोल्ड ना हो, ठंडा ना हो, सर्दी ना हो। बस सर्दी तो सबको होती है। अब अगर ये हो गया तो आपको पकड़ के क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, और लाखों रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल में? जरा सोच कर देखिए। जब वहाँ पे कोई दवाई नहीं है, बनी ही नहीं है कोरोना के लिए, कोरोना खत्म करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, तो आपसे किस बात के लिए वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में बेड पर लिटाकर रखा जाता है और आपसे लाखों रुपए बेड के लिए लिया जा रहा है? आप वही चीज़ घर में करिए, साफ सफाई करिए,
तो आपके पास पैसे हैं नहीं है, कहाँ से लेकर आएंगे? वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? आप जरा गौर कीजिए, सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। यूं ही हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहिए। और हीलर आप सीखिए, रेकी फर्स्ट सीखिए, एंजल सीखिए, अपने लिए दूसरों के लिए करिए। कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाने वाला आपके कहने से। जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार, टीवी, एड्स, ये सब खत्म नहीं हुआ, कब से है? बरसों बरस से है। उसी तरह से ये बरसों बरस कोरोना खत्म नहीं होगा। सिर्फ आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी, आपका बचाव, आप बचिए और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। रेकी का, हीलिंग का, एनर्जी का इस्तेमाल करिए। एनर्जी को एनर्जी से काटा जा सकता है। एनर्जी नेगेटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाइए अपनी। कोरोना वायरस एक नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। आप अपने अंदर एक एंटीवायरस तैयार कर लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी का एंटीवायरस, और वो हीलिंग से आएगा। रेकी एनर्जी से, रेकी से हील करेंगे तो आएगा। एंजल थेरेपी से हील करेंगे, प्राणिक हीलिंग से हील करेंगे तो आएगा। वो आपके अंदर जनरेट होगा और वो आपका शत्रु खत्म होगा। तब खत्म होगा, मेडिसिन से, मेडिकल से, दवाइयों से नहीं। ये कभी खत्म हुआ? अगर खत्म होना था तो टीवी क्यों नहीं खत्म हो गई? निमोनिया क्यों नहीं खत्म हो गया? एड्स क्यों नहीं खत्म हो गया? बीपी क्यों नहीं खत्म हो गई? डायबिटीज क्यों नहीं खत्म हो गई? अगर खत्म होता है मेडिसिन से तो आपने बरसों बरस उसमें लगा दिया अपनी सारी कमाई। आप हीलर बनिए। हीलर क्यों नहीं बनते हैं आप? हीलर बनिए, सारी दवाइयां आपको छोड़ दी जाएंगी। आप दवाइयों के पीछे भागना बंद कर देंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो गई। बस एंटीवायरस यही है, इसकी यही दवा है। आप इस दवा को लीजिए और लाइफ टाइम अपना और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, समाज की, भविष्य की सुरक्षा कीजिए। थैंक यू।